जय हिंद जय महाराष्ट्र में सयाबुद्दीन मंडल और इस वक्त आप देख रहे हैं जनता का रक्षक न्यूज चैनल। इस वक्त हम मौजूद है तलोजा फेज 2 नवी मुंबई में और यहाँ पर एक फिर से निंदनीय घटना सामने आई है। तलोजा फेज 2 में सिद्धिविनायक ग्रुप ऑफ कंपनी के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम करने वाले सविता कंस्ट्रक्शन और उनके उस कंपनी के मालिक दिनेश परमार की ओर से काम करने वाले मजदूर कामगारों के आर्थिक शोषण किया जा रहा है। इस विषय पर कामगारों ने अपनी दुख और व्यथा को जताते हुए आइए जानते हैं क्या कहा। इस वक्त हमारे साथ सिद्धिविनायक ग्रुप ऑफ कंपनी के साइट पर हम उपस्थित है और यहाँ पे काम करने वाले मजदूर और उनके ओर से जो बात करें राम संजीवन यादव यहाँ पे उपस्थित है। तो राम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने कहा है कि कंपनी पिछले कई महीनों से आप लोग की पेमेंट नहीं कर रहा है, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति जो है खराब हो चुकी है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं कहना यही चाहूँगा, जो भी है हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा खाने का स्थिति जो खराब है बहुत ही बुरा है। क्योंकि यह अभी पिछले एक महीने क्या 2-3 महीने से तो बहुत बुरा चल रहा है, लेकिन एक महीने से राशन तक भी है। और राशन की दुकान पे मैंने 15-16 हज़ार रुपये कर्जा हूँ। सामने से राशन इनकार करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके देते हैं, लेकिन वो पैसे के लिए बुरी तरह से कड़क शासन। और उल्टा रूम मालिक भी अपने को तंग करता है, क्योंकि रूम भाड़ा भी नहीं देंगे 4 महीना 6 महीने, तो रूम मालिक ऑलरेडी तंग करेगा। आप लोग अब तक की जो पेमेंट है कितनी बाकी है? 8 लाख रुपये के आसपास है सर। इस विषय में आपने सिद्धिविनायक ग्रुप ऑफ कंपनी या फिर जो आपका परमार जी है, दिनेश परमार, सविता कंस्ट्रक्शन के मालिक, उनसे आपने बात करने की कोशिश किया? अपने हम 2 महीने से सविता कंस्ट्रक्शन दिनेश परमार से 2 महीना पिछले रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बाद में बीच में अपना प्रोजेक्ट मैनेजर नीलेश सर को भी बोला, अपना और 2-4 सुपरवाइजर उनसे भी बोला, लेकिन वो लोग सीधा बोलते हैं कि जो भी है दिनेश परमार से करो, अपन ने उनको काम दिया है, और जो भी है राम तुम उनसे करो। ये लोग कोई भी सीधा हाथ उठा देता है कि हमारे पास नहीं है, जो भी है दिनेश परमार के पास है, तुम उनसे बात करो। तो इसमें जैसे कि कंपनी कह रही है कि तुम्हारे ठेकेदार से आना, ठेकेदार का क्या कहना है कि कंपनी की ओर से उनको पेमेंट मिल रहा है, आपकी पेमेंट निकल रही है या नहीं निकल रही? हमारा पेमेंट निकल रहा है, लेकिन वो जबरदस्ती बोल रहे हैं नहीं निकल रहा है, क्योंकि फर्जी दिखा रहा है। जो भी है 5-6 लाख रुपया अप्रैल महीने में, पिछले 2020 में अप्रैल महीने में 5-6 लाख रुपया कंपनी उसको नहीं दिया जब मेरे ठेकेदार को, तो ठेकेदार मेरे छोटे से ठेकेदार को कहाँ से देगा? 6 लाख रुपया अप्रैल के महीने में दिखा रहा है, जबकि 60,000 अप्रैल के महीने में मेरे को नहीं मिला। तो जैसे कि आप कहना चाहते हैं कि आप लोग का जो पेमेंट होती है वो आप लोग का अकाउंट में होती थी, जैसा आपने बताया हमको, और पिछले कई महीनों से जो आपके दिनेश परमार एक फर्जी स्टेटमेंट, फर्जी हिसाब आपको दिखाकर पेमेंट नहीं होने का दावा कर रहे हैं, तो ये क्या सच है या क्या है? इसमें सच्चाई? ये सच ही है सर, क्योंकि अपना जो भी स्टेटमेंट, जो भी 1000 रुपये भी दिया उन्होंने अकाउंट के थ्रू दिया, हमने पूरा स्टेटमेंट रखा यूनियन के सामने, जो भी है उसमें टोटल अमाउंट 16 लाख आ रहा है। और ये फर्जी इसलिए हो, फर्जी अप्रैल के महीने में 6 लाख रुपया देना नामुमकिन है, एक आदमी के लिए नहीं सबके लिए। अप्रैल के महीने में कोई घर से बाहर तक नहीं निकल रहा था, उस टाइम पे 6 लाख रुपए का अमाउंट दिखा रहा है, जबकि हमने 6 लाख रुपए लिया ही नहीं। तो जैसे कि आपने कहा है कि इस तरह का आपने कंप्लेंट भी किया हुआ है, तो आपने इसमें किस किस विभाग में आपने कंप्लेंट किया हुआ है इस विषय को लेकर? सर, हमने पहले यूनियन के पास गया, फिर पुलिस कमिश्नर के पास गया, फिर और अपना उधर का नगर सेवक एक अपना क्या बोलते हैं नरेश ठाकुर, वो बीच में आए, उनसे अपने रोया गिड़गिड़ाया, साहब मेरे पास खाने का जुगाड़ नहीं है, मैं 200-500 रुपये भाड़ा लगा के आता हूँ, इधर कुछ तो करो। बोले ठीक है, जो भी है तेरा 25 तारीख को करते हैं। 25 तारीख को जब अपन ने फ़ोन किया उनको, तो वो बोलते हैं जो भी है तुम अपने हिसाब से अपना निपटो, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। और उस दिन वो बोला कि ठीक है तुमको 25 तारीख को कुछ न कुछ करवा ही देंगे, तब स्ट्रीट फाट टेट करवा देंगे, जो भी तुम्हारा 10-5 रुपया निकलता दिलवा देंगे। लेकिन 25 तारीख को उनको जब वापस फ़ोन किया तो वो बोलते हैं जो करने का वो करो, मेरे बस का नहीं है और मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। तो आप लोग अभी तक टोटल कितने मजदूर यहाँ पे हो जिनकी पेमेंट आप लोग को लेना है? 8 से 10 आदमी का पेमेंट लेना है। 18 में 8 से 10 आदमी का पेमेंट लेना है, जिसका एक आदमी का कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपये पेमेंट बाकी है। 10 आदमी ऐसे हैं जिसका पेमेंट देने का है, और प्लस अपना रूम का और राशन का पैसा है जो 50 से के आसपास होएगा। अगर इस तरह का अगर रवैया इस तरह के कंपनीज की सिद्धिविनायक ग्रुप ऑफ कंपनी की ओर से रहता है, फिर दिनेश परमार की ओर से अगर फिर सबको टाइम पे टाइम दिया जाता है, खींचा जाता है, और प्रशासन भी कहीं ना कहीं अपने पत्र दिया है, अपने आने वाले समय में कार्रवाई करेंगे, यदि अब तक कोई कार्रवाई नहीं होती है, फिर इनकी ओर से रवैया इस तरह के आर्थिक शोषण का रहता है, तो आप लोग के अगले स्टेप क्या हो रहेगी? अपना अगला स्टेप यही है, अगर नहीं दिया तो सिद्धिविनायक का गेट पे या सिद्धिविनायक के बिल्डिंग से कूद के आत्महत्या करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट मैं काम करके आदमी को दे नहीं सकता सर। और इतना बड़ा अमाउंट अगर 20,000 25,000 कमाएंगे और 4-8 लाख रुपए में कब तक कमाऊंगा, कब तक भरूंगा? बाकी उस हिसाब से मेरे घर की परिस्थिति क्या होएगी? सर, अगर ऐसा करते रहे, अगर सामने से मेरा ये काम नहीं हुआ, ऐसा मतलब मैंने प्रशासन से अगर ये मेरा नहीं हुआ मान लिया पूरा मांग,
तो मुझे इसके अलावा कुछ भी इच्छा नहीं। आदमी मेरे पीछे पीछे घूमेगी, आदमी मेरे को तंग करेगी और मैं सिद्धिविनायक को तंग करेगा या अपना सरिता कंस्ट्रक्शन दिनेश परमार को तंग करेगा, वो हमारी सुनवाई नहीं करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारा कैसा भी करके हमारा ये मांगे पूरा करिए, हमारा जो हक है हमको दिलवा दीजिए, नहीं तो हमारे पास एक ही सिद्धांत है कि सिवाय आत्महत्या के और कुछ भी नहीं है। क्या आपका क्या कहना है इस विषय में? पेमेंट जो आपका आर्थिक परेशानी हो रही है, इसमें आप लोग का क्या कहना है? सर हम काम किए हैं, खाने बिना मर रहे हैं, पैसा हमको नहीं मिल रहा है। कौन नहीं दे रहा है पैसा आप लोगों को? सेठ नहीं दे रहा है, राम सेठ और परमार सेठ, दोनों जन है। उसके बाद हम लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, राशन वाला भी परेशान कर रहा है, राशन भी नहीं मिल रहा है। तो उनका क्या कहना है आप लोग के पेमेंट को लेकर? अभी मदद तो मांग रहे हैं, नहीं मदद मिल रहा है। आपका क्या परिस्थिति परेशानी है? हमको 2 महीने से काम किया राम सेठ के पास। हमको पैसा लॉकडाउन में बहुत कितना तो बहुत देते हैं, बस 1500 बोलते हैं आज देता हूँ कल देता हूँ, बोलते आके से मिलता नहीं है। इधर राशन वाला पीछे पड़ा है, फिर भी रूम मालिक पीछे पड़ा है, बोलता है कि पैसा नहीं मिलता रूम खाली कर दे। इनके पास जाता हूँ तो बोलते परमार सेठ अभी देगा तब मैं देता हूँ। हम थोड़ा बिजी हूँ, आजकल बोल रहे हैं। लॉकडाउन में हम कैसे चला रहे हैं हम ही जानते हैं। घर पे पैसा भेजने का रहता है तो घर वाले परेशान है, हम अपना परेशान कैसे झेल रहे हैं हम ही जान रहे हैं, और घर वाले अगली परेशान है। आगे से दिन पर दिन ऐसे बढ़ती जाती है। इस वक्त आप एक मजदूर की आवाज़ को सुन रहे थे हमारे चैनल के माध्यम से कि किस तरह से कंपनी ने पिछले 3 महीनों से इनके आर्थिक स्थिति को जो है दुर्गम करके रखी है। कामगार को कहना है यदि प्रिंसिपल एम्प्लॉय होने के नाते सिद्धिविनायक ग्रुप ऑफ कंपनी या फिर दिनेश परमार उनके कॉन्ट्रैक्टर अगर सुनवाई नहीं करते, उनको न्याय नहीं दिलाता, तो उनके पास आत्महत्या करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और इस विषय में उन्होंने माननीय पुलिस आयुक्त, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन और बहुत से सामाजिक संगठन के उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। अब देखना यह है कि उनको न्याय मिलती है या फिर जिस तरह से हमने हमारे पिछले न्यूज़ में भी दिखाया कि कामगारों को किस तरह से शोषित किया जाता है, इस साइड में भी फिर इन कामगारों को शोषण किया जाएगा। क्या न्याय मिलेगी? अगर न्याय मिलेगी तो आखिर कब, ये सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे उपस्थित होती है। आने वाले सारी जानकारियाँ इस कंपनी के विरोध में, कामगारों के विषय में हम अब तक बताते रहेंगे। देखते रहे जनता का रक्षक न्यूज़ चैनल। जय हिंद।